नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। जिस बात का डर था वही हो गया। तमाम व्यवस्था के प्रपंच को प्रचारित प्रसारित करके लोगों को महाकुंभ की तरफ आकर्षित करने का प्रपंच एक ही झटके में चूर चूर हो गया। कितने ही घर उजड़ गए, लेकिन सत्ता अभी भी अपनी पीठ थपथपा रही है, तो मीडिया अभी भी व्यवस्था का यशोगान कर रही है। जबकि व्यवस्था तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन वहां अग्निकांड हुआ था और कितने ही टेंट जलकर राख हो गए थे। यह अलग बात है कि उस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ था, किसी की मौत नहीं हुई थी। और इसी का फायदा उठाते हुए सत्ता ने व्यवस्था का प्रपंच इस कदर रच दिया कि लोगों को भरोसा हो गया कि विश्व स्तरीय व्यवस्था है। यही तो प्रचारित भी किया जा रहा था। और जो लोग व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे या अव्यवस्था पर बात कर रहे थे, उन्हें विधर्मी तक कह दिया जा रहा था, हिंदू विरोधी कहा जा रहा था। और यही सब कुछ इन 10 सालों में हुआ है। यदि आप मोदी सरकार के खेल पर प्रहार करेंगे, उनकी लूट खसोट पर प्रहार करेंगे, योगी सरकार के राज में आतंक पर बात करेंगे, तो आप देशद्रोही या हिंदू विरोधी कहलाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो मौतें हुई हैं, वह आंकड़े क्या है। विदेशी मीडिया ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया, लेकिन सरकार 17 घंटे बाद भगदड़ में हुई मौत के आंकड़े जारी किए तो वह 30 तक था। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और विदेशी मीडिया वह बता रहे हैं कि लोगों ने 39 लाशें गिनी हैं। तब सत्ता के इस प्रपंच के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मीडिया जिम्मेदार है? यकीनन, क्योंकि अब तक जितने भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, मीडिया व्यवस्था की पोल खोलते रही है और उसके बाद शासन प्रशासन उन पोल को सुधारते रहे हैं। लेकिन इस बार यह सब नहीं किया गया। मीडिया खामोश रही। वह तो व्यवस्था को लेकर इस कदर प्रोपोगेंडा तय किया मानो इससे अच्छी व्यवस्था कभी हुई ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। और शायद अग्निकांड के यदि आप हेडिंग्स देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कितने ही तंबू जल गए, लेकिन मीडिया का हेडलाइन हुआ करता था या पंच लाइन था कि देखिए योगी सरकार में क्या शानदार व्यवस्था है, किसी की मौत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, व्यवस्था के चलते आग पर जल्दी ही काबू कर लिया गया। लेकिन यदि आग लगी तो वह उस अव्यवस्था का ही संकेत था। और शायद मीडिया तब उस अव्यवस्था को लेकर रिपोर्टिंग करती तो ये भगदड़ वाली स्थिति नहीं बनती। लेकिन अब भी धर्म के नशे में बैठी सत्ता भीड़ को ही दोष दे रही। यदि आप उनके अधिकारियों के बयान देखें तो चौंक जाएंगे कि भीड़ की वजह से भगदड़ मची, भीड़ ने ही सब कुछ किया है, भीड़ ही जिम्मेदार है उन मौतों का। क्या यह सच है? क्या इससे पहले ऐसी भीड़ नहीं होती थी? क्या इससे पहले लोग नदी किनारे नहीं सोते थे अपने बारी का इंतजार करने या फिर शुभ मुहूर्त का इंतजार करते? लेकिन यदि सत्ता को बचानी है तो दोष किसी न किसी के सर पर तो मढ़ा ही जाएगा। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या मीडिया नहीं है? क्या वह अव्यवस्था नहीं है जो प्रपंच रच के प्रचारित प्रसारित किया गया? जबकि यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था है। लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। लूट मची है कुंभ के आड़ में। टैक्सी का किराया हो या फिर दूसरे साधन, जिस तरीके से लूट मची है उस पर मीडिया खामोश है, उस पर सत्ता खामोश है कि किस तरीके से
एक गरीब आदमी यदि स्नान करने जाए तो उसकी तो पूरी संपत्ति ही बिक जाए। लेकिन व्यवस्था शानदार है, योगी का राज है, मोदी का राज है, धर्म का राज है। इस तरीके की प्रपंच ने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया और अब भी सत्ता उसी प्रपंच में लगी है और मौत के लिए ठीकरा भीड़ पर ही फोड़ा जा रहा है। आप सोचिए कि किस तरीके से लोग त्रस्त हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। और इन सब के बीच जो वीआईपी लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई है, यानी खुद यदि सरकार के आंकड़े पर विश्वास करे तो 4 लोग आने वाले और वीआईपी कितने आने वाले, यानी एक तरफ 40 लोगों के लिए जो व्यवस्था है उसी के बराबर कमोबेश वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि धर्म के आड़ में वीआईपी लोगों को किस तरीके से या पैसे वाले लोगों को किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। अब असमानता यदि इस देश में बढ़ रहा है तो उसकी वजह सत्ता का नजरिया ही है। भगदड़ के लिए जनता पर ठीकरा फोड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन सच तो यह है कि यह पूरी घटना जो हुई है हृदय विदारक है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता का प्रपंच और मीडिया की भूमिका है। धन्यवाद।